So today's new chapter, name chapter is integration. Okay, we are starting integration. और अगर हम इंटीग्रेशन में देखें तो दो टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। एक है इनडेफिनाइट इंटीग्रल, and the second topic is definite integral. See, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट से, बिकॉज डेफिनिट के लिए तुमको इंडेफिनिट पता होना बहुत जरूरी है। मतलब ये सीक्वेंस है एक्चुअली, हम ये पहले तो कर नहीं सकते लोग, और इसके लिए सबसे पहले क्या पता होना जरूरी है, डिफरेंशिएशन। ओके, और ये पूरा जो अब जो मतलब नेक्स्ट जितना भी चैप्टर अगर देखा जाए, मतलब जितना भी टॉपिक बचा हुआ है, मतलब अगर 1.5 महीने का टॉपिक देखा जाए तो वो सारा में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डेफिनेट के ऊपर ही बेस्ड एक लास्ट चैप्टर करेंगे, जिससे तुम्हारे एग्जाम में लगभग अगर देखा जाए तो वेटेज 14 से 15 मार्क्स का होगा। वो तो वही लोग कर पाएगा जिन लोग को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल आएगा। सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग दैट कि फर्स्ट टर्म इज ऑनलाइन एंड डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट टर्म में है, तो क्यों ना हम लोग फर्स्ट टर्म के पहले कुछ भी कर ले और फर्स्ट टर्म के बाद हम शुरू करेंगे पढ़ाई। सो मैं बता दूं कि फर्स्ट टर्म के बाद तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 2 महीना रहेगा, बचा रहेगा, जिसमें तुमको कवर करना पड़ेगा पूरा इंटीग्रेशन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज तुमको जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तुम इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगे। तो मैं बार बार ये बात मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, बट समझने वाला उतना ही लोग है जो ऑलरेडी समझ चुके हैं। मतलब मेरे समझाने से किसी को समझ में नहीं आ रहा ये बात, ठीक है। सो लेट्स बिगिन टुडे with this new topic, that is new chapter, that is indefinite integral. Or simply integration, we can say. Now what is this chapter? Listen here. Integration is also called anti-derivative. देखो ना, डेफिनेशन ही पूरा है एंटी डेरिवेटिव, मतलब ये डिफरेंशिएशन का बस इनवर्स प्रोसेस है। मतलब ये क्या बताओ तो इट इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ differentiation. Now to explain you why is integration inverse process, मतलब तुमको दिखने के लिए पता, मतलब चलने के लिए कि क्या वाकई में इनवर्स प्रोसेस है या नहीं, पहले तुमको मुझे कुछ फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना होगा, फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझाना पड़ेगा, तब जाके ये बात समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बात तभी समझ में आएगा जब मैं तुम लोग को फॉर्मूला देने के बाद फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझा दूं। Okay, so everyone start copying all the formula which I am writing. तो इसको फटाफट मेरे साथ में तुम लोग इसको कंप्लीट कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। डोंट वेट कि मैं कंप्लीट करूं, तो एक बार साथ में कंप्लीट कर लो तो सब। ना एक और चीज, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। ये मतलब ये ऐसा कुछ सिंबल है, ठीक है। बट अगर हम फटाफट ऐसे लिखते जाते एक टाइम आएगा जब इस तरह से मतलब दिखने लगेगा। इट इज रियली ऐसे, जिसने बनाया था वो यही सोच के बनाया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन का समेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो समेशन का मतलब फर्स्ट लेटर क्या होता हो तो एस। तो अगर हम वो बार बार एस को लिखते जा रहा था तो उसको क्या मिला पता है, फटाफट लिखते वक्त उसको पता चला कि चलो ये बहुत अच्छा एक सिंबल दिख रहा है, इसलिए इसने इंटीग्रेशन का ये सिंबल यूज किया, ठीक है। एंड यस, दिस एक्चुअली डिनोट्स व्हाट एस, समेशन का जो एस होता है ना वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डीएक्स का मतलब क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये सिंबल और डीएक्स के बीच में रख के हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n? इट इज x टू द पावर n plus 1 by n plus 1 plus c। तो ये फॉर्मूला पहले मैं फटाफट कॉपी कर देता हूं, तो एक बार लिखते जाइए।
तो मैंने जो इंटीग्रेशन का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि देयर इज अ इनवर्स प्रोसेस, यहीं से क्लियर हो जा रहा होगा तुम लोगों को। देखो ध्यान देने की, अगर मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो देखो रिजल्ट ये है ना। मैं देखो फॉर्मूला में हर जगह जो प्लस सी है, इसका कारण क्या है, व्हाई वी आर गिविंग प्लस सी, अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मैं इतना एक बार बता देता हूं कि ये इनवर्स प्रोसेस कैसे, बस तुमको इतना ज्यादा ध्यान रखना कि ये सी यहाँ पे हर फॉर्मूला में सी क्या डिनोट कर रहा है, इट इज कांस्टेंट। व्हाट डज सी डिनोट्स, कांस्टेंट। नाउ व्हाई वी आर गिविंग प्लस सी, इसका मैं रीजन अभी दे दूं। सो एक बात बताओ, इस फॉर्मूला का जो इसका जो रिजल्ट है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं सपोज, तो व्हाट इज ddx ऑफ कांस्टेंट, सबको पता है। चलो कांस्टेंट हटा दिया, x to the power n plus 1 by n plus 1, 1 by n plus 1 is a constant, you keep it outside while we differentiate. And if I differentiate x to the power n plus 1, what is the answer? It is n plus 1 into x to the power n plus 1 minus 1. So what is the result? लेकिन देखो कितना, मतलब अगर मान लो एग्जाम में अगर कंफ्यूजन भी होता है, तो तुम वो फॉर्मूला को, होता है ना कभी कभी एग्जाम में एकदम सिंपल सा चीज कंफ्यूज हो जाता है बहुत लोग, मतलब सभी को हो जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के बाद एक बार डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं टू कंफर्म वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। नाउ ddx ऑफ log mod, now see 1 by x का इंटीग्रेशन log mod x होता है। देखो mod का यहाँ देने का कारण क्या बताओ तो, क्योंकि log का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। लॉग का जो वैल्यू होता है, अगर देखें ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। पता है ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे मॉड्यूलस दिया है, मतलब अगर मॉड ना दे करके अगर हम यहाँ लिखते x ग्रेटर देन 0, देन आल्सो इट विल वर्क दिस फॉर्मूला। नाउ टेल मी एवरीवन, व्हाट इज ddx ऑफ log x plus c? 1 by What n. is yes, what is ddx of a to the power x by log a? 1 by log a is a constant, a to the power x का differentiation is a to the power x into log a. Okay? now मान लो, तो समझ में आ जा रहा होगा ddx of kx constant है k, ठीक है, तो kx का differentiation क्या होगा, k। अब देखो sin x का इंटीग्रेशन, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि ddx of cos x minus sin x होता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, minus cos x। तुम देखो अगर ये मिस्टेक भी करते हो तो तुम ये रेक्टिफाई करने का तुम्हारे पास चांस है, तुम्हारे पास लॉजिक है। एक्चुअली लॉजिक क्या है, क्योंकि तुमको पता है कि इट इज ए इनवर्स प्रोसेस, तो लॉजिक है तुम्हारे पास, तो ddx of cos x सपोज तुम करो तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब तुमने मिस्टेक यहाँ पे किया है। अब देखो व्हाट इज ddx of minus cos x, अब सही है, व्हाट इज ddx of sin x, सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये इस तरह से देखो ddx of sec x क्या होता है, sec x tan x, मतलब क्या चीज का इंटीग्रेशन, ऐसे सोचो तुम कि अगर तुमको ये फॉर्मूला दे दिया जाए और तुम ये फॉर्मूला भूल जाओ, तो तुम डिफरेंशिएशन याद करो, बहुत सिंपल से, बहुत लिमिटेड फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में, ddx of which function gives you sec x into tan x, ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं फॉर्मूला। तो एटलीस्ट यहाँ पे ये जो इनवर्स वाला जो जो बात है वो तो एटलीस्ट इस फॉर्मूला से समझ में आ रहा है कि हाँ इंटीग्रेशन क्या है, इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ राइट डाउन few more formulas. बताओ तो क्या चीज का डिफरेंशिएशन sec square x होता है, तुमको बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x क्या हो गया,
नाउ जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू फ्यू फॉर्मूला जहां पे कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को ध्यान रखना होता है। जैसे पहला फॉर्मूला है, सी इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए x का पावर नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब अगर x का पावर नॉट इक्वल x का पावर नॉट इक्वल टू -1 है, अच्छा देखो तो कंडीशन में नॉट इक्वल टू -1 ही लिखा है ना, ठीक है, तभी जाके ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम लोग ये सारे केसेस में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मान लो x स्क्वायर है, या फिर मान लो x क्यूब है, या फिर मान लो x टू द पावर -2 है, x टू द पावर -3 है, ये सारा केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट एक केस में नहीं, जब x का पावर क्या होगा -1, और फॉर्मूला क्या होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। और देखो यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन n नॉट इक्वल टू -1। तो इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करें तो सबसे पहला पॉइंट कि ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन का सिंबल। जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे तुम लोग ने देखा होगा ddx ऑफ x 1 होता है, लेकिन ddx ऑफ y क्या होता है dy by dx होता है। तो याद रखना ये चीज कि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे dx से मतलब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। The function which we are supposed to integrate in the given question is called integrand। मतलब यहाँ पे integrand क्या है बताओ तो x²। integrand मतलब जिसको इंटीग्रेट करना है। Now what is the integration of x to the power 2? It is x to the power 2 plus 1 divided by 2 plus 1 plus c। I'll explain you कि मैं प्लस c क्यों देता हूँ। फिलहाल के लिए तुम लोग बस इतना जानो कि हर एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या देते हैं बताओ तो प्लस c। Now what is integration of x to the power 3? It is x to the power 3 plus 1 by 3 plus 1. As integration is complete, so we have to give plus c. But in this case, if I apply the formula, वैसे तो allowed नहीं है, but फिर भी अगर हम apply कर दे, x to the power 0 is 1, and what is 1 divided by any 0? What is 1 divided by 0? It is undefined. So that's why you can clearly see कि ऐसा अगर मान लो हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस, तो क्या डिफरेंशिएशन ऑफ अनडिफाइंड x टू द पावर -1 होता है क्या? क्या तुम लोगों ने कहीं भी डिफरेंशिएट अनडिफाइंड को किया है? तो मतलब डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं अनडिफाइंड चीज? मतलब अनडिफाइंड मतलब जो चीज डिफाइंड ही ना हो, तो फिर उसको वो दिया ही नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो उसको हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। तो याद रखना ये चीज में हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए देखो सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है 1 by x। सेकंड नंबर फॉर्मूला 1 by x दिया हुआ है। तुम x टू द पावर -1 को 1 by x भी लिख सकते हैं हम लोग, ये दोनों एक ही चीज है। और देखो उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं भी x टू द पावर -1 आएगा तो हम लोग उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, और मतलब नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 और 1 by x? It is how much log of mod x। This is clear to everyone? Okay? उसके बाद तुम लोग तीसरा और चौथा फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, जैसे ddx ऑफ a टू द पावर x होता है। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x है, सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x? देखो लिखा हुआ है इट्स 3 टू द पावर x बाय log a। log a मतलब यहाँ क्या है 3a, एंड यू नो बेस इज बाय डिफॉल्ट, हर एक नेचुरल लॉगरिथम का बेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो यहाँ पे बेस क्या है, कुछ नहीं मतलब e है। Now what is integration of e to the power x? Check the formula. It is e to the power x। क्लियर? मतलब यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं e to the power x by log e। मतलब एक्चुअली फॉर्मूला नंबर 3 और 4 एक ही है। मतलब फॉर्मूला नंबर 4 एक्चुअली 3 से ही डिराइव्ड है फॉर्मूला। देखो कैसे, क्योंकि हमको पता है कि a to the power x का जो फॉर्मूला है it is applicable for all a whose power is x। all a means a can be 2, a can be 3, a can be e, a can be pi, कुछ भी हो सकता है। it can be rational, it can be irrational, anything। तो ये सारे केस में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला दिया है a to the power x by log a with base e, so what is integration of e to the power x? It is e to the power x by log e। अब बताओ तो log का बेस कुछ नहीं है, मतलब क्या है
तो log e बेस e क्या होता है, इसीलिए देखो डायरेक्ट e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या ले लिया गया एज अ फॉर्मूला, कि हम डायरेक्ट उस फॉर्मूला को अप्लाई करें, ऐसा ना कि हम ये फॉर्मूला लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में log e बेस e 1 दिखाएं। समझ में आया तो बात, हम डायरेक्ट e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, e टू द पावर x से लिख देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद देखो एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ k dx, ठीक है। नाउ एक चीज मैं बता दूं, इंटीग्रेशन में ध्यान रखना कि अगर मान लो ये dx है तो ये फिर फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन जैसा अगर y है तो हम उसमें चेन रूल अप्लाई करके उसके बाद फर्दर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे फर्दर इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं। मतलब तुम लोग अभी फिलहाल के लिए ये जानो कि इंटीग्रेशन में देयर इज नो सच रूल कॉल्ड यूवी रूल, नंबर 1 ऐसा नहीं होता है। अगर दिमाग में आ रहा है हटा दो, आगे देखेंगे होता है या नहीं होता है। अभी फिलहाल के लिए कुछ ऐसा रूल नहीं होता है, ना ऐसा कोई यू बाई वी रूल बोल के होते हैं, ना कोई चेन रूल बोल के कंसेप्ट है। इनिशियली अभी ये सोचो कि इंटीग्रेशन हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं आता है, अगर तुमको आता भी है तो भूल जाओ, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन में तुम क्या कर रहे हो अभी बताओ तो, हम डायरेक्ट एक सिंपल सा चीज हम ये दिमाग में रख रहे हैं कि इंटीग्रेशन में हम बस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, हमको डिफरेंशिएशन का जो भी कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो डिफरेंशिएशन तक ही सिर्फ लॉजिक आएगा काम, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे कहीं डिफरेंशिएट करना हो तो ऑब्वियसली हम वो चीज को अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे ये मत सोचना कि डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है तो यहाँ भी चेन रूल है, वहां यू इनटू वी रूल होता है तो यहाँ भी जरूरी है यू इनटू वी रूल हो, ऐसा कुछ नहीं है। वी विल सी लेटर ऑन, जब जरूरत पड़ेगा तो हम देखेंगे आगे, बट अभी ऐसा सोचो कि कोई जरूरत नहीं है। वी आर सिंपली गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला, नथिंग एल्स। नाउ सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ k dx? तो मैंने भी क्या बोला कि अगर ये dx है तो ये क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। मतलब ऐसा हम कभी भी नहीं लिख सकते कि यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे dx है, गलत है ये चीज, समझ में? तो अगर ये dx है तो जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, जिस इंटीग्रेंट को, वो क्या होना चाहिए बताओ तो, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। नाउ अगर ये k है, k मतलब कांस्टेंट, मान लेते हैं यहाँ पे k की जगह 2 ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 2 ले लेते हैं। अब बताओ मुझे 2 को हम कैसे x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या मैं इसको x टू द पावर 0 लिख सकता हूं? क्योंकि तुमको पता है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट, तो लिखने के लिए तो एनीथिंग टू द पावर 0 कुछ भी लिख सकते हैं, y टू द पावर 0, z टू द पावर 0, एनीथिंग, राइट। बट why am I writing x to the power 0? dx है तो क्या होना चाहिए बताओ तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बताओ तो, x to the power 0, इसीलिए x to the power 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब 2 कांस्टेंट है, देखो जैसे डिफरेंशिएशन में है, अब हम रिलेट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में जैसे क्या होता है कि कोई कांस्टेंट और वेरिएबल अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो क्या करते हैं बताओ तो, और किसको क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल को डिफरेंशिएट। ठीक वैसे ही इंटीग्रेशन में भी वो लॉजिक आता है, काम आता है, ठीक है। कि कोई कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x है तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं हम लोग और x टू द पावर 0 को इंटीग्रेट करेंगे। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0? ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। इस फॉर्मूला में बस एक एक्सेप्शन केस है, क्या कि n-1 नहीं होना चाहिए, n-1 नहीं है, हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? x टू द पावर n+1 by n+1 plus c। देखो 2x आया, इसीलिए फॉर्मूला में क्या दिया गया देखना एक बार कि इंटीग्रेशन ऑफ k dx इज हाउ मच, kx plus c। समझ में? मतलब k क्या है, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx क्या होगा बताओ तो, 2x। इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx क्या होगा? अच्छा बताओ तो यहाँ पे अगर dy होता तो क्या होता, अगर यहाँ dy होता तो क्या होता आंसर, ky, मतलब 2 है तो 2y, 3 है तो 3y एंड सो। अगर dz होता तो क्या होता, kz। समझ में अभी ये क्लियर हुआ ये पार्ट? तो इस तरह से फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। और बाकी फॉर्मूला अगर तुम लोग देखो तो वो चीज क्लियर है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x, क्यों, वो सब चीज क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग को फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आ गया, ठीक है। एक और चीज बस मैं बता दूं कि जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं कि tan x, अगर मान लो हमको tan क्यूब x दिया हुआ तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, शेड्यूल लगा देंगे ना हम लोग इसमें हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट ddx ऑफ tan x होल क्यूब लिख के और चिन्ह लगा देंगे। लेकिन याद रखना इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला तुमको दिख रहा है ना, आई मीन इन द फर्स्ट फेज यू कैन डू इंटीग्रेशन इन 3 फेज। फर्स्ट फेज विल बी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, मतलब हम ये सोचेंगे कि हमारे पास कुछ भी टूल्स नहीं है इंटीग्रेशन का और कैसे करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। पहला फेज ये है। सेकंड फेज मैं बताऊंगा कि हर सम में ऐसा नहीं किया जा सकता है, बिना और फर्दर नॉलेज का हम लोग नहीं कर पाएंगे कि सर डायरेक्ट खाली फॉर्मूला अप्लाई करके सम्स हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी क्वेश्चन।
सो सेकंड में हम लोग क्या करेंगे पता है, सेकंड में हम लोग चेन रूल देखेंगे। क्या देखेंगे कंसेप्ट? चेन रूल। उसका भी कुछ लिमिटेशंस है। डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं, बस अगर फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करते जाओ, अज्यूम करके डिफरेंशिएट करते जाओ, अज्यूम करके डिफरेंशिएट करते जाओ। तुम लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन में चेन रूल हम एक लाइन में 5 बार भी, एक क्वेश्चन में 5 बार भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन में यहाँ फेलियर है। चेन रूल का कंसेप्ट का कहीं ना कहीं एक लिमिटेड अगर टाइम पीरियड तक ही हम अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कंडीशन है, उसके आगे हम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एंड देन वी विल जस्ट मूव अहेड विद द टॉपिक इंटीग्रेशन। तो हम लोग एक एक स्टेप में देखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन पहले। तो पहला स्टेप आज का हम लोग का क्या है? पहला स्टेप है कि कैसे भी जो भी फंक्शन है, देखो एक बार ध्यान से, आवर फर्स्ट फेज, इन द फर्स्ट फेज आवर टास्क इज, जो भी इंटीग्रेंट दिया रहेगा, ये dx है तो ये fx, हम लोग का काम है कि उस fx को ट्रांसफॉर्म fx into integrable form so that the given formula can be applied। तो आज का हम लोग का टॉपिक ये है, और हो सकता है नेक्स्ट डे भी यही रहे, ठीक है। तो हम लोग का काम क्या है कि जो भी इंटीग्रेट दिया रहेगा, हम लोग को बस ये बुद्धि लगाना है कि उसमें कैसे भी वो जो 17, आई थिंक 17 ना, राइट, हाउ मेनी फॉर्मूलाज है, तो कैसे भी 17 फॉर्मूलाज कैसे काम आ जाए कि वो सॉल्व हो पाए। हम लोग का काम यही है। हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि काश इसमें हम यूवी रूल अप्लाई करते थे, काश डिफरेंशिएशन जैसा यू बाय वी रूल अप्लाई कर देते, ऐसा हम सोचेंगे ही नहीं, बिकॉज हमको पता ही नहीं, तो सोच कैसे सकते हैं। बिकॉज डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, उसका कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा क्योंकि इनवर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल सेम तरीके से अप्लाई करें, नहीं। सो नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज कि यहाँ पे जैसे ddx और tan क्यूब x है, तो ऐसे कर दी, मतलब हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं, into ddx और tan x। लेकिन यहाँ पे याद रखना, अभी हम वही बात कर रहे थे कि अगर मान लो sec स्क्वायर x है, तो खोजेंगे हम फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 पूरे 17 तक, है कि नहीं sec स्क्वायर x, इस तरह का फॉर्मूला दिख रहा है, देखो तो एक बार सबके अपने कॉपी में क्या है आंसर। लेकिन एक बात बताओ तो tan स्क्वायर x का भी फॉर्मूला दिख रहा है। अभी यहाँ पे हमारा ये लॉजिक, अब बस हमको करना क्या है कि ट्रांसफॉर्मिंग fx इनटू इंटीग्रेबल फॉर्म, मतलब वो फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे जहां पे अपना इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए। तो आज जस्ट यही बुद्धि लगाना है, ओके। सो लेट अस बिगिन। और दूसरा बात ये मत सोचना कि सर हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, tan x होल स्क्वायर लिख के डायरेक्ट tan x होल क्यूब बाय 3 चेन रूल लगा देते हैं। तुमको सिखाया किसने चेन रूल? चेन रूल आता ही नहीं है, u इनटू v रूल आता ही नहीं है, तुम लोग करेंगे नहीं, ऐसा हम सोचेंगे नहीं, ओके। सो लेट अस बिगिन नाउ। आई होप अभी क्लियर हुआ, तो ये सब कुछ मत सोचना। तो आई ठीक है, कॉपी जितना भी जो भी जरूरत है कॉपी कर लिया तुम लोग। अब देखो see the first question, okay. So I, what does I stands for? Integrate, ठीक है, मतलब जिसको इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है, I stands for integrate, okay। मतलब हम लोग इंटीग्रेट क्या है अपना, suppose the first question is x square plus 3 sin x plus 6 e to the power x plus 8 ab। suppose this is the first question और हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे देखना है, तो जैसे कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट अगर हो, तो कांस्टेंट को बाहर रख करके और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। इंटीग्रेशन भी वही रूल है। पहला प्रॉपर्टी चेक करो अपनी कॉपी में, है कि नहीं, एकदम सिमिलर है कि नहीं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी चेक करो कि अगर मान लो जैसे डिफरेंशिएशन में होता है ना कि अगर बहुत सारा टर्म्स है, टर्म्स और प्रोडक्ट बहुत सारी चीज सम प्लस और माइनस फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्म्स। जैसे यहाँ पे टर्म्स है ये सब, देखो तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सबको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर देते हैं, है कि नहीं। तो वैसे इंटीग्रेशन में भी सेम लॉजिक काम आता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अपने लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो इंटीग्रेट दिया हुआ है इसमें कितना टर्म्स है बताओ तो, 1 2 3 4 टर्म्स। तो सारा को हम लोग अलग अलग करके और इंटीग्रेट कर सकते हैं,
और किसी भी चीज में अगर मान लो कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है तो कांस्टेंट को बाहर रख करके और हम लोग वेरिएबल मतलब फंक्शन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड वन थिंग कि जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन का सिंबल और विद रिस्पेक्ट टू जो भी है उसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। प्लस 6 इज अ कांस्टेंट, कीप इट आउटसाइड, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन। 8 भी कांस्टेंट है पूरा, तो जब सिर्फ कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, चेक कर लो एक बार सबको, है कि नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx का डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलो मैंने वो नेक्स्ट स्टेप पे हम अप्लाई करेंगे। देखो इसमें फॉर्मूला नंबर कौन सा 1, एंड व्हाट इज फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज व्हाट n plus 1 by n plus 1। तो क्या हम लोग इसके लिए प्लस से देंगे? नहीं, मैंने क्या बताया बताओ तो कि हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में प्लस ही देंगे, ठीक है। प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या है, what is integration of e to the power x, what is integration of constant dx, it's constant into x। कहीं भी इंटीग्रेशन का साइन अभी मतलब इंटीग्रेशन बाकी है नहीं, तुम लोग लास्ट में प्लस ही, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम लोग को एक सम से ये बताऊंगा एक एग्जांपल से कि व्हाई डू वी गिव प्लस सी का कारण क्या है। अभी तो ये तो समझ में आएगा ना थोड़ा बहुत कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं हम लोग। अब प्लस सी का हम तुम लोग को बताते हैं कारण कि हम लोग प्लस सी दे क्यों रहे। जस्ट अ मिनट, now let me take one sum, let's say for example y equal to x to the power 4 plus x square plus 3, let's say ये एक सम। अब एक बात बताओ, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो बताओ तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? ठीक है। अब मैंने बताया तुमको कि डिफरेंशिएशन एंड मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। इनवर्स है मतलब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको इंटीग्रेट करने से ही आना चाहिए ना। सो लेट अस इंटीग्रेट एंड सी, और वो तुम लोग देखा भी था, तुम लोग फॉर्मूला में ये चीज देखा, बट मेरा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव इस एग्जांपल से दिखाने का ये है कि हम लोग प्लस सी क्यों लेते हैं। नाउ लेट अस इंटीग्रेट दिस। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, dy को लेफ्ट में और dx को राइट में लेके जा रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, लेट अस इंटीग्रेट बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड को विद रिस्पेक्ट टू क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड को, राइट साइड में फंक्शन ऑफ क्या है और लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब उसको ट्रीट करेंगे कि वो क्या है 1 dy, ठीक है ना। तो अब बताना मुझे तुम लोग कि लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy क्या होगा, होगा ना भाई, अभी बताया था ना मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ k dx is kx, integration of k dy is ky, so integration of 1 dy is equals to 4 is a constant, keep it outside. What is integration of x cube by 4? What 2 is a constant, keep it outside. What is integration of x to the power 1? x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1। अब मैंने ये तो बता दिया कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस, लेकिन तुमको एक जगह प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिल रहा है कि ये पूरा पार्ट मैच कर रहे हैं, लेकिन क्या मैच नहीं कर रहे बताओ तो, कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट हम कैसे एक्चुअली कांस्टेंट हम कैसे, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं जिससे हम लोग वो एक्चुअल कांस्टेंट क्या है वो हम आइडेंटिफाई कर पाए। सो दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन के कंप्लीट होने के बाद एंड में हम लोग क्या देते हैं, तो प्लस ही क्या डिनोट करते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ये चीज को डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग अच्छे से देखेंगे कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो कांस्टेंट क्या था, उसको एक्चुअली तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रहे हैं डिनोटेड विद प्लस सी। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब हम लोग आगे सम्स में वापस से मूव करते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाकई में इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए, बिकॉज इसीलिए स्टेप बाय स्टेप है, डिफरेंशिएशन एंड देन इंटीग्रेशन एंड देन डेफिनेट एंड देन यू हैव डिफरेंशियल इक्वेशन। Entire topic consists of 40 marks to 50 marks। तो पूरा का पूरा क्लास जो किसके ऊपर बेस्ड है, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। ये अगर नहीं आता है तो तुम सोचोगे कि हम सर यही तो नहीं आता, यही तो नहीं आता, कुछ भी तो नहीं आता तुमको। और ये जिसको आएगा
वो बाकी हर कुछ कवर कर लेगा। तो एक बार फटाफट कॉपी करो और याद रखना, मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूं, कुछ कुछ चैप्टर्स इंडिकेटर है तुम्हारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का और तुम्हारे में यूनिकनेस, मतलब तुम बेटर है बाकी लोगों से, वो अपने आप में बताने का। यू कैन नॉट अनाउंस, बट यस कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट थिंग, जो अपने आप में एक फील होता है क्या कि आई एम द बेस्ट, वो होना चाहिए सब में। तो याद रखना, इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर तुम इसको अच्छे से कर लिया तो लास्ट में ये बात जरूर रियलाइज होगा, अगर कोई भी तुमको तुम्हारे फ्रेंड्स क्वेश्चन दे और तुमसे अगर हो जाए कि नहीं मैं आई एम इन द बेटर पोजीशन, मतलब मैं अगर बोर्ड एग्जाम में बैठूं तो मेरा अच्छा होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है। यू कैन नॉट थिंक, हम ओवर कॉन्फिडेंस का बात नहीं कर, बट यू कैन नॉट थिंक कि हाँ कोई भी समझे हम नहीं कर पाएंगे, फिर करके कोई टॉपिक फायदा क्या है, ठीक है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि यू जस्ट राइट इन व्हाट्सएप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि दीज आर द चैप्टर्स व्हिच विल गिव यू, व्हिच विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस। ये सब चैप्टर्स है, जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा, तुम लोगों ने देखा कि मैक्सिमा मिनिमा करने के बाद ये क्या जैसा चैप्टर्स है, तुम अगर कंप्लीट कर लो तो तुम्हारे में एक खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अच्छा लग रहा है, मैथ्स में हो जाएगा मेरे से, मेरा मैथ्स में जितना भी मार्क्स है आई कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। तो याद रखना, इंटीग्रेशन उनमें ऐसा एक चैप्टर है जो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अगर पूरा का पूरा पहले जैसा रहता है ना सिस्टम, जैसे 80 मार्क्स का, तो डिफरेंशिएशन और सॉरी इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर ऐसा होता है जो वही लोग कर पाता है जिन लोग को 80 में 80 मिलेगा। मतलब मिलने के लिए सबको मिलेगा, लेकिन सबको मेहनत नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बाकी लोग के लिए स्टडी क्या होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बाकी चीज क्या होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सो कॉपी डाउन द क्वेश्चन व्हिच आई हैव रिटन, आई मीन द सॉल्यूशन। और तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं एक बार। सपोज मान लो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इस जगह पे अगर sec स्क्वायर x दे दूं, एक बार में आंसर दे पाओगे, क्या आंसर होगा, tan x, sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन tan x। अगर मैं tan स्क्वायर x की जगह पे तुमको sec x into tan x दे दूं, तो तुम बस फॉर्मूला को देखोगे और बोलोगे कि आंसर क्या होता है, sec x। tan स्क्वायर x दे दे तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो ये बोला कि 17 फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के बाहर सोचना भी मत, बस यही बात सोचना कि उस क्वेश्चन को उस फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है। तो फिर अगर तुम पूरा का पूरा 17 फॉर्मूला खोज लिया तो कहीं भी tan स्क्वायर x दिखा, अब तुम ये ना सोचोगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कि उसको इंटीग्रेशन, ये जो 17 फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को यूज करके इंटीग्रेशन किया जाए, तो दिमाग लगाओ। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन यही था, ट्रांसफॉर्मिंग द इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन इनटू इंटीग्रेबल फॉर्म, मतलब जिसमें वो इंटीग्रेशन हो पाए। तो tan स्क्वायर x में हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे। तुम अलग अलग करके कर सकते हो, एक लाइन एक बार, मतलब नेक्स्ट स्टेप में आंसर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, tan x, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। एक बार पहले देख लो, 3-4 क्वेश्चन फटाफट कराते हैं, फिर तुम लोग कॉपी कर। जैसे मान लो सपोज वी हैव sin x 2 sin x by cos square x plus 3 by cos square x plus 6, सपोज ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो खाली sin x देखें तो फॉर्मूला दिया हुआ, अगर हम डिनोमिनेटर में cos square x देखें तो यहाँ पे फंस रहा है क्वेश्चन, बट यहां अगर हम ऐसे सोचे, देखो ध्यान से, कि cos स्क्वायर x को सीधा ऊपर लेके जाके sec स्क्वायर x लिख देते तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया कि sin x की फॉर्मूला खोज लेगा, तो sin x into sec स्क्वायर x का कहीं कुछ इस तरह का फॉर्मूला है, देखो तो प्रोडक्ट ऑफ sin x into sec स्क्वायर x का कहीं फॉर्मूला, ये मत बोलना सर sin x का तो है ही, sec स्क्वायर x का ही अलग अलग हम लोग कर लेते हैं, देखो ऐसा कहीं मैंने रूल बताया नहीं, प्लस माइनस हो तो अलग अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को बाहर लिख के और वेरिएबल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बट आई कैन नॉट इंटीग्रेट इफ यू हैव sin x into sec square x, I cannot separate and write integration of sin x, integration of sec square x. This rule is not applicable, ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है कि sin x by cos square x को ऊपर ले जाए तो sec square x हो जाएगा, लेकिन ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ क्या करें। इसमें cos square x है तो sin x by cos x को क्या लिख दो,
और 1 बाई जो cos x बचे उसको क्या लिख दो, तो tan x into sec x का फॉर्मूला है कि नहीं, चेक कर दो सब। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, वी आर नाउ कन्वर्टिंग इनटू इंटीग्रेबल फॉर्म। अब ये चीज यहाँ पे काम आ जाएगी क्योंकि सिर्फ क्या है बताओ, तो 1 बाई cos square x है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 sec square x, and now we can easily integrate ऑलराइट एवरीवन। अब देखो तीसरा एक और सम हम लोग देखते हैं, मैंने बोला ना अभी कॉपी मत करो, पहले बस देख लो एक बार, हम 3-4 क्वेश्चंस एक बार में कराए थे, उसके बाद कॉपी। अब देखो ये अगर डिफरेंशिएशन होता, मतलब या मान लो इसमें अगर चलो इतना ही रहने देते हैं, अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो तुम लोग पता है, एक जब पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाए तब तो तुम लोग, आई एम 100% श्योर, तब तुम लोग चेन रूल अप्लाई करते सोचता कि क्यों हम दिमाग लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के, इस पे बेटर है चेन रूल अप्लाई करें। यस सर, लेकिन इनटू ddx ऑफ फर्दर, मतलब उसका जो असम्पशन, लेकिन यहाँ पे चेन रूल कुछ होता है नहीं। यू नो चेन रूल, यू डोंट नो व्हाट इज चेन रूल इंटीग्रेशन, सो इफ यू डोंट नो यू कैन नॉट थिंक ऑफ दैट। तो हमारे पास जो भी चीज है फॉर्मूला, उनको उसी से तो काम चलाना है ना, तो उसमें अगर हम उस फॉर्मूला को यूज करें, मतलब वो क्या करना चाहिए बताओ, इस पूरा एक्सप्रेशन को, आई सॉरी पूरा फंक्शन को मुझे क्या कन्वर्ट करना चाहिए, इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, रूट एक्स को हम लोग x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, 1 बाय रूट एक्स को x टू द पावर माइनस हाफ, और यहाँ पे हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के सारे टर्म्स को x टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, सो इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला वी हैव a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर into b plus 3a into b square। देखो यहाँ पे पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो चलो पहला वाला टर्म को हम लोगों ने इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हम लोग इसमें फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि n -1 नहीं है और बेस यहाँ पे x। सेकेंड वाला भी हम लोग इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, इसमें 3 कांस्टेंट है बाहर रख देते। अब देखो ध्यान से, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ इंटू 2 देखना एक बार ध्यान से सकते हैं, हाफ इंटू 2 क्या बन जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, 3 कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर रख दिया। इन दोनों का प्रोडक्ट को कैसे हम सिंप्लीफाई और करेंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। पावर को हम ऐड करेंगे यहाँ पे x के पावर पे हाफ हो गया इंटीग्रेबल फॉर्म में। ये वाला भी टर्म कन्वर्ट, देखो ये वाले टर्म को भी मैंने इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लास्ट यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है उसको बाहर रख दो, x टू द पावर हाफ इंटू x टू द पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, पावर का होल पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x के पावर पे -1 आ जाएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, तो हम लोगों ने उस फॉर्म में तो ला दिया जहां से अपने लोग फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज x टू द पावर n+1 by n+1, n+1 by n+1। I think the simplification part everyone can complete, like 3/2 + 1 क्या होता है 5/2, 5/2 ऊपर चला जाएगा, कॉपी कर देगा फिर